नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ बाप के दर्द का एहसास। शिव शंकर जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह दिल्ली की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह दोनों उम्र के साथ साथ बूढ़े हो चुके थे। उनके परिवार में दो बेटे और बहुएं, पोता पोती सभी थे। लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह घर छोड़कर चले गए। तब से वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बहुत अच्छे से सुनते थे, क्योंकि वह बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत अच्छा गाना गा लेते थे। एक दिन वह गाना गा रहे थे, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वह लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा सब समय सिखा देता है, लेकिन पहले शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। पेट का सवाल है, उम्र इतनी तो नहीं रही कि कुछ भारी काम कर पाऊं, लेकिन अपनी आवाज ही काम पर ला रहा हूँ, ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूं। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। उन बूढ़े आदमी का नाम शिव शंकर था। वह स्वभाव से भी दयालु थे। वैसे इतनी ठंड है, स्वेटर टोपी कुछ भी नहीं पहना। ठंड नहीं लगती क्या बाबा तुम्हें? बस अड्डे पर एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, और दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज्यादा तड़पती है। इसलिए ठंड को अनदेखा कर भूख के लिए आना ही पड़ता है। शिव शंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा, आप रोइए मत। जिनका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहां मौजूद हर कोई थोड़े पैसे शिव शंकर जी को दे देते हैं। तो शिव शंकर जी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। शिव शंकर जी रोज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते हैं। लेकिन एक लड़की रोज उनको पैसे ना देकर खाना देती थी। उस दिन वह लड़की जब शिव शंकर जी को खाना दे रही थी, तब शिव शंकर जी ने उसे पैसे मांगे। लड़की ने उससे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी क्या? बिटिया, तुम जो रोज मुझे खाना देती हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दिया खाना रख लेता हूँ। पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ, यह खाना खराब हो जाता है और दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का पेट भर सके। इसलिए आज पैसे मांगे हैं बेटिया। शिव शंकर जी ने आंखों में आंसू लिए कहा, तो वह लड़की शिव शंकर जी की बात मान लेती है। पर वह सोचती है, क्या पता यह सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। कौन जाने, यह पैसे कमाने का नया तरीका है। ट्रेन के लास्ट स्टेशन पर सभी उतरते हैं और साथ में वह लड़की मीरा भी। वह शिव शंकर जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचती हैं और उनके पीछे जाती हैं और देखती हैं स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ है, जिसके अंदर शिव शंकर जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफी कमजोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा एक यूट्यूब पर हेल्पिंग चैनल चला रही थी और एक हेल्पिंग चैनल चलाने के कारण एक संस्था से जुड़ी थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी संस्था के लोगों को फोन कर
उन बुजुर्गों के लिए गरम कपड़े मांगे, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली चादर ओढ़े बैठे थे। वह तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद उसे उनका बचाव हो पा रहा था। थोड़ी देर में मीरा के संस्था के लोग नए कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर आ गए। लोगों को वहां देखकर शिवशंकर जी चौंक जाते हैं और मीरा से कहते हैं, क्या बात है बिटिया, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आई होगी कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। यह कहते कहते शिव शंकर जी रोने लगे। अरे बाबा, नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज आपको बस अड्डे पर देखती थी, पर आज आपकी मदद के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा, यह लीजिए, आप दोनों के लिए कुछ गरम कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों हमारे साथ। शिव शंकर जी ने कहा, पर कहाँ बिटिया? शिव शंकर जी ने आश्चर्य से पूछा। बाबा, हमारे वृद्धाश्रम, जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं। आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। पर बिटिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के भी कुछ खर्च होते होंगे ना? क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बिटिया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहां से भी निकाल दिया जाए और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो यह तिरपाल का जुगाड़ कर लिया है, पर मैं तो कहता हूँ, तुम लोगों ने गर्म कपड़े दे दिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शिव शंकर जी ने हाथ जोड़कर मीरा से कहा। अरे बाबा, वहां से कोई नहीं निकालेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के खर्चे के लिए हम लोग चंदा लेते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मतलब आप लोग के बच्चे कहाँ हैं? मीरा ने कहा। अब क्या ही कहूँ बिटिया, 2 बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब किसी काम के नहीं रहे ना, तो वह अब हमारे काम क्यों आएंगे? शिव शंकर जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर मीरा को बड़ा दुख हुआ। बाबा, बच्चे जब छोटे होते हैं वह भी किसी काम के नहीं होते, पर फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं। तभी उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक टूट जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक वह समय था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बोझ नहीं समझता था, और एक आज का समय है। मीरा ने नम आंखों से कहा। बिटिया, सच कहा तुमने। आज के जमाने की सोच में तुम भी तो एक हो ना, अच्छे इंसान। शिव शंकर जी ने कहा। फिर वह सभी एक आश्रम पहुंचते हैं, जहां पर दोनों के रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहां आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन शिव शंकर जी ने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। है माँ, जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे?
अचानक क्या हुआ बताइए तो सही, हेमा जी ने पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। अरे, मैं तब तक सबके सोने का इंतजार करता हूँ। तुम पोटली बांधो बस और चलो यहाँ से, शिव शंकर जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां से पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। अब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। आपको भी कौन से दौरे आते हैं? इतने अच्छे तो थे हम वहां पर, रहने खाने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ रहने के लिए, हेमा जी ने नम आंखों से कहा। हेमा जी, मेरे वहां से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब, जरा साफ साफ बताइए, हेमा जी ने पूछा। मतलब यह है कि वह लड़की जो हमें यहाँ से लेकर गई थी वह कोई और नहीं, दिलीप की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है दिलीप हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपनी बेटी को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहां से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे, यह जरूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, शिव शंकर जी ने कहा। क्या वह दिलीप की बेटी थी? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो काफी छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? हेमा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस दिन हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहां से निकली तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया, तो मैंने उसे इस वृद्ध आश्रम के गेट के बाहर दिलीप से बात करते देखा था। यहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है। जरूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा, शिव शंकर जी ने कहा। पर वह जो आश्रम में लेकर गई थी वह तो सच था ना, हेमा जी ने कहा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है, और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हो। चलो हेमा जी, जल्दी करो, हमें रातों रात यह शहर छोड़ना है, शिव शंकर जी ने डरते हुए कहा। अरे, लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे रास्ते में? पुलिस ने रोक लिया तो हमें चोर डाकू समझकर कहीं अंदर ना कर दे, हेमा जी ने कहा। हाँ, यह बात भी सही है तुम्हारी। चलो, यही सड़क किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होती ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर शिव शंकर जी और हेमा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई दिलीप और राहुल शिव शंकर जी और हेमा जी एक साथ रहते थे। शिव शंकर जी एक बहुत बड़ा होटल चलाते थे, वह भी शहर के बीच में। शिव शंकर जी और उनके बेटे होटल संभालते थे। होटल में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बारी बारी घर में आराम करने जाते थे। हेमा जी हर दिन तीनों को इंतजार करती। बड़ा खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाले को रखने की बात भी होती, पर हेमा जी मना कर देती। हर काम के लिए नौकरानी थी, पर खाना बनाना और खिलाना वह हेमा जी करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया
और दोनों बेटों की शादियां भी हो गई। सोनी और चांदनी पहले तो मिलजुल कर रहती थी, फिर धीरे धीरे आपसी लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़ा होने लगे। यह सब देखते देखते शिव शंकर जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। दोनों भाई ने पैसे चुराने शुरू कर दिए, जिससे होटल में बहुत घाटा हो गया और अंत में होटल बंद करना पड़ा। अब शिव शंकर जी ने सबको अलग अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया और सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे। तो दोनों ने माँ बाप के रहने का इंतजाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर माँ बाप को थोपने लगे थे। जिस होटल को शिव शंकर जी ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था, आज उस होटल का नामो निशान तक नहीं बचा था। दोनों बेटों ने तो दुकान के पैसे हड़प कर कुछ दिनों तक घर पर जमा भी कर लिया था, पर शिव शंकर जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वह काफी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 6 महीने के लिए माँ बाबा को अपने पास रखेंगे। वैसे भी माँ बाबा तो रहेंगे इसी घर में, बस खाने के लिए 6 6 महीने तक एक एक बेटा खर्च उठाएगा। शिव शंकर जी अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रो देते, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन सोनी तो उन पर चिढ़ती थी। हेमा जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। हेमा जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती आई थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कोई कमी निकाले, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन सुबह सोनी हेमा जी से कहती हैं, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो नहीं है, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आज से घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। हेमा जी इस बात को हाँ में सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती हैं और चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। वह दिन भर काम करती, पर फिर भी सोनी उन लोगों का खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर लाते हैं कि फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय जो कभी सुबह के अलावा मांग लिया, उन्होंने तो चाय का तो पता नहीं, ताने तो जरूर सुने जाते थे। और कभी कभी अगर हेमा जी अपने आप रसोई से खाना ले लेती, तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और डंडे से उन्हें खूब मारती। हेमा जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दोनों तो और ज्यादा बदतमीज और खतरनाक होते गए। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देते थे और एक दो बिस्किट चाय के साथ दे देते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है, अपना पेट तो भर नहीं पाते हम, तुम दोनों को कहाँ से खिलाएं, हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता। पर वह अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। शिव शंकर जी चुपचाप रोते और हेमा जी भी, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते थे। फिर बारी आई राहुल और चांदनी की। अब शिव शंकर जी हेमा जी अब उनसे भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर राहुल की सोच, उसने अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर
पैसे कमाने का सोच रखा था। उसने शिव शंकर जी से कहा, पापा, आप तो जानते ही हैं कि हमारा होटल बंद हो गया है और ऐसे में मैं वापस से होटल को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से खड़ा कर देंगे। पापा, भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट पर आपके लिए बात की है। कुछ नहीं, आपको वहां बैठकर वहां का हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। और माँ को खाना बनाना पसंद है ना? माँ के लिए वही कुक की नौकरी ढूंढ दी है। सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे तो जल्दी अपना होटल फिर से खुल जाएगा। देखना आप। राहुल की बात सुनकर शिवशंकर जी और हेमा की खुशी से सोचने लगी कि चलो, एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सब राजी हो गए। शिवशंकर जी और हेमा जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में काम कर रही थी, पर शिवशंकर जी बस राहुल की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर राहुल और चांदनी अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों शिवशंकर जी और हेमा जी के पैसों से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है, और शाम को लौटता, पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन जुआ खेल कर आता। एक दिन शिवशंकर जी ने उसे जुआ खेलते हुए देख लिया और घर जाकर हेमा जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं है हमारा बेटा। बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं, उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। चांदनी, तुम्हारे दिमाग की तो जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। भैया, लोग तो इन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले, और वही हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं, और हम आराम फरमा रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और होटल की जमीन अपने नाम करवा ले। भैया लोगों से कम दाम पर बेचकर फिर कमा लेंगे। सब देखते ही रह जाएंगे। और यह जो ज्यादा नखरे दिखाएंगे, तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, इसलिए हम उन्हें पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार होटल वाली जमीन वापस से आ जाए। यह कहकर दोनों हंसने लगे। शिवशंकर जी और हेमा जी तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें अपना घर और होटल की जमीन कुछ भी नहीं चाहिए। घर से दूर सड़क पर रह लेंगे, यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इन जैसी औलादों का चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कभी यह हमें मौत के घाट उतार ना दे। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे और वहीं सो गए। और जब उनकी सुबह आँख खुली तो मीरा को अपने सामने खड़ा देख उनके होश उड़ गए। इससे पहले वह कुछ कह पाए, मीरा कहती है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि दिलीप की बेटी हैं तो यह भी बुरी ही होगी? दादू शब्द सुनकर दोनों हैरानी से मीरा को देखने लगते हैं। मीरा उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, दादाजी, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे ही दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर आपसे अजनबी बनकर, इसलिए मिली क्योंकि मैं जानती थी आपको
पता लगता कि मेरे पापा कौन हैं। जैसे आपने कल किया, आप वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे यह भी जान लेती कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। दरअसल ताऊजी और पापा का आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, तब क्योंकि तब हम छोटे थे, तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा ताऊजी सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर गए हो, ताकि वह घर और होटल की जमीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहकर बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रही हो बिटिया? हम कुछ समझे नहीं। शिवशंकर जी ने पूछा। तब मीरा ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं। यह देखिए, आप जब गाना गा रहे थे, तब आपका गाना किसी ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप लोग वायरल हो गए हो और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो गए हैं। चलिए, अब आप लोगों को अब सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो दिखाने लगती हैं, जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और सिंगर के तौर पर शिव शंकर जी को ही बुलाया जाता है। जैसे ही मीरा अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं और शिव शंकर जी की आवाज सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी अब उन्हें। एक दिन हेमा जी मीरा को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी जिंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। शिवशंकर जी बोले, पर बिटिया, उस दिन तो मैंने तुम्हें दिलीप के साथ देखा था। फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती हो? मेरे घर छोड़ने पर वह यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप यह सब छोड़ो। हमें सबसे पहले वहां जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। वह उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज वही लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सजा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया, तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी कठोर बनना ही पड़ता है। हेमा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को कैसे दे दिए। दादी, यह संस्कार आपकी झलक है। आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। मीरा ने कहा, उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब ही नहीं पता। कुछ दिन बाद मीरा अपने घर पहुंचती है, जिसे देखकर दिलीप कहता है, आ गई तू बेटा। कोई अपने माता पिता से कितने दूर रह सकता है? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का पूरा कर ही देते हैं ना पापा। मीरा ने गुस्सा कर कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गई है ना, सब सही हो जाएगा। दिलीप ने कहा, पापा, मैं अपनी नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी जी के साथ किया, उसकी बात कर रही हूँ। मीरा ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे। अब रहने दो। उनकी बातें मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करती। तुम्हें आज हम बताते हैं कि वह लोग कैसे थे। दिलीप ने कहा,
आप लोगों से किसने कहा कि वह मर गए हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? मीरा मुस्कुरा कर बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? दिलीप ने चिल्लाते हुए कहा। मीरा ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देख करके सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के बीच और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी। यह कहकर मीरा शिवशंकर और हेमा जी को बुलाती है। तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शिवशंकर जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए, और आज एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरी पोती के अलावा सभी अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, क्योंकि एक हफ्ते बाद यहाँ मेरा वही पुराना परिवार ही रहेगा। इसके लिए मिसाल सब दिया करते थे, और अगर एक हफ्ते में अपना इंतजाम न कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे वह जगह अभी भी वही है जहाँ जाकर रह सकते हो। तब शायद तुम लोगों को पता चले मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। तो दोनों बेटे बहू माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन मीरा ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर घर से बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया। मीरा, तू तो हमारी बेटी है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मीरा मुस्कुराकर बोली, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाए और सड़क किनारे रहकर देखिए कि कैसे दादा दादी ने वहां जिंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर मीरा अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और सारे बेटे बहू बस ताकते रह गए। कुछ समय बाद मीरा ने अपने पैसों से उस होटल वाली जमीन पर अच्छा सा बड़ा होटल बनाया, जिसे खाली समय में शिव शंकर जी और हेमा जी देखती थी। बाकी के दिनों में वह अपने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती थी, जिससे उन्हें वहां से भी लाखों रुपए की कमाई हो जाती थी। अब उनका होटल वाला कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता गया, और उधर दूसरी तरफ उनके बेटे और बहू की हालत बद से बदतर हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।